सर्वप्रथम मकर संक्रांति की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2021 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। सूर्य ग्रह से जुड़ा हुआ ये पर्व माना जाता है। वर्ष में 12 संक्रांतियां आती है और उसमें मकर संक्रांति का अपना विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। वर्ष में 6 महीने सूर्य दक्षिणायन रहते हैं और 6 महीने सूर्य उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण का मतलब देवताओं के दिन से होता है और दक्षिणायन का मतलब देवताओं की रात से होता है। यानी जिस दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं उस दिन से देवता जग जाते हैं और उस दिन से मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है। तो मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण के रूप में इस पर्व को जाना जाता है और इस दिन देवताओं का जगना यानी मांगलिक कार्यक्रमों के शुरुआत का यह समय माना जाता है। दक्षिणायन सूर्य कर्क राशि में जब प्रवेश करते हैं तब वे होते हैं, यानी कर्क संक्रांति जब आती है तब सूर्य दक्षिणायन होते हैं। दक्षिणायन और उत्तरायण का अपना महत्व रहता है, इसीलिए हम जब भी उत्तरायण होता है तभी हमारे यहाँ पर भारतीय संस्कृति के अंदर सावों के और मांगलिक कार्यक्रमों के सावे निकलते हैं और आयोजन होते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य जो कि शनि देव के पिता हैं, वे इस दिन शनि देव से यानी पुत्र से मिलने के लिए उनकी ही राशि में यानी उनके ही घर आते हैं। इस रूप में मकर संक्रांति मनाई जाती है। यानी इस दिन का महत्व पिता पुत्र के प्रेम से भी जुड़ा हुआ है। साथ ही इस दिन का महत्व और भी कई चीजों से जुड़ा हुआ है, जैसे इस दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जाकर मिली थी। भीष्म पितामह ने इसी दिन अपनी देह को त्याग किया था। उत्तरायण तो सूर्य होते ही हैं और इस दिन मकर राशि में आने के कारण मांगलिक सावों के समय भी प्रारंभ हो जाते हैं। तो मकर संक्रांति का कई तरीके से विशेष महत्व माना जाता है। देखिए, ये जो पर्व है ये ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति का भी प्रतीक रहता है, शरद ऋतु की समाप्ति का भी प्रतीक माना जाता है और ग्रीष्म ऋतु के आगमन के प्रतीक के रूप में भी इस पर्व को देखा जाता है। इस दिन दान पुण्य का अपना विशेष महत्व होता है और मकर संक्रांति के दिन ऐसा माना जाता है कि यदि हम कंबल, खिचड़ी, तिल और गुड़ से बनी हुई वस्तुओं का दान करते हैं तो ये बहुत ही शुभ रहता है और इस दिन किए गए दान का 100 गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। तो मकर संक्रांति हर तरीके से विशेष महत्व का पर्व हम मानते हैं। देखिए, ये पर्व पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे आसाम में हम इसे पिहू के पर्व के नाम से जानते हैं, वहीं दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। महाराष्ट्र में एक अलग ही ढंग से इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां कपास, गुड़, तिल से बनी हुई वस्तुएं और सुहाग का सामान सुहागिन स्त्रियों को ही दान करती है। वहीं राजस्थान में हमारे यहाँ पर तेरुंडा यानी 13 प्रकार की चीजों को अलग अलग हमारे घर की बहनों को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को देने का रिवाज माना जाता है। इस दिन राजस्थान के अंदर सुबह उठकर सुहागिन स्त्रियां अपनी सास के चरण स्पर्श करके उन्हें सुहाग का सामान, साड़ी, तिल से बनी हुई चीजों को भेंट करती है। ये दिन बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व का होता है, इसीलिए इस दिन यदि कोई व्यक्ति स्नान नहीं करता तो उसके पुण्य क्षय हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो यदि आप रोगी नहीं हैं, यदि आप शिशु नहीं हैं, तो आपको मकर संक्रांति के दिन सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए और स्नान के पानी के अंदर अगर हो सके तो आपको गंगा जल या कोई भी पवित्र सरोवर का जल मिश्रित करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कोई पवित्र सरोवर है तो इस दिन पवित्र सरोवर में स्नान करने का अपना विशेष महत्व होता है। साथ ही पितृेश्वरों को तर्पण जरूर करना चाहिए और उस जल में काले तिल मिलाकर तर्पण करने से ऐसा माना जाता है कि पितृेश्वरों की शांति हो जाती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी दान करने का भी अपना विशेष महत्व होता है। यदि इस दिन खिचड़ी बनाकर उसमें काले तिल डालकर गाय को खिलाई जाए तो आपको शनि और क्रूर ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति भी मिलती है। तो मकर संक्रांति का अपना
हर तरीके से विशेष महत्व रहता है। इस दिन हमें तिल की बनी हुई चीजों का सेवन करना चाहिए, तिल से बनी हुई चीजों का दान भी करना चाहिए और तिल के द्वारा हवन का भी अपना विशेष महत्व होता है। साथ ही क्योंकि ये सूर्य देव का पर्व माना जाता है, इसीलिए सुबह प्रातः काल जल्दी स्नान करके अपने पितृश्वरों को तर्पण करें और सूर्योदय के समय सूर्य देव को जल में तिल मिश्रित करके, गुड़ मिश्रित करके, तांबे के कलश के अंदर जल भर के उसमें कुमकुम मिश्रित करके और फिर सूर्य देव को अर्घ दें। इसके अलावा ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करना भी विशेष लाभप्रद माना जाता है और साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी हमें करना चाहिए। देखिए, ये जो मंत्र मैं आपको बता रही हूं, इनका ध्यान और पाठ करने से हमें इन मंत्रों का 100 गुना अधिक रिजल्ट मिलता है। हालांकि हमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, परंतु इस दिन इन मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। आपकी कुंडली के अंदर सूर्य देव प्रबल हो जाएंगे, आपको सकारात्मक परिणाम देंगे। और यदि आपकी कुंडली के अंदर सूर्य नीच के हैं, शत्रु क्षेत्री हैं या फिर नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाएंगे। अब ये तो था मकर संक्रांति के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि दान पुण्य का अगर राशिगत उपाय किया जाए तो इस दिन हमें बहुत ही अधिक फल प्राप्त होता है। तो राशि के हिसाब से आपको किन चीजों का दान करना चाहिए, पर उन चीजों के साथ में आपको खिचड़ी, तिल और गुड़, इन 3 चीजों को सम्मिलित अवश्य करना है। उसके बाद आप राशिगत उपाय भी साथ में डालें और उसके हिसाब से आप दान करें। तो राशि के हिसाब से सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि वालों को तांबे की वस्तुओं का दान करना है। चाहे तो आप तांबे का सिक्का ले ले, तांबे का लोटा ले ले, कोई भी तांबे की चीज चलेगी, उसका दान आपको गुड़, तिल और खिचड़ी के साथ करना है। इसी प्रकार वृषभ राशि वालों को चांदी की वस्तु का दान अवश्य करना चाहिए। मिथुन राशि वालों को हरी सब्जियों का दान अवश्य करना चाहिए। वहीं कर्क राशि वालों को सफेद ऊन का दान करना चाहिए और सफेद ऊन के साथ इन तीनों चीजों को सम्मिलित जरूर करना है, प्रत्येक राशि को सम्मिलित करना है। सिंह राशि वालों को गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए इस दिन। इसी प्रकार कन्या राशि वालों को साबुत मूंग का दान करना चाहिए। तुला राशि वालों को सप्त धान और गुड़, इन दोनों को सम्मिलित करके और उसके बाद में दान करना है। सप्त धान का मतलब 7 प्रकार के अनाज मिश्रित करके और उसको गुड़ के साथ में आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। वृश्चिक राशि वालों को लाल वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। वहीं धनु राशि वालों को सोने का दान करना है, चाहे वो सोने का छोटा सा तुलसी क्यों ना हो, सोने की नाक की बाली क्यों ना हो, सोने की कोई भी वस्तु चलेगी, थोड़े से सोने की कोई भी वस्तु हो, उसका आप दान इसके साथ में कर सकते हैं। वहीं मकर राशि वालों को काले तिल का दान जरूर करना चाहिए। वहीं कुंभ राशि वालों को गाय के घी का दान अवश्य करना चाहिए। और लास्ट राशि मीन राशि वालों को चने की दाल खिचड़ी के अंदर मिश्रित करके और खिचड़ी के साथ में गुड़ तिल मिक्स करके इनका दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही अगर आप मकर संक्रांति के दिन कंबल का दान करते हैं तो ये कंबल का दान आपके पितृश्वरों की शांति में सहायक होता है। इसीलिए कंबल के दान से शनि और क्रूर ग्रहों के दोष से भी मुक्ति मिलती है और हमारे पितृश्वरों को भी शांति मिलती है। तो जाना आपने मकर संक्रांति के दिन हमें क्या करना चाहिए और इस दिन को बिल्कुल भी नहीं भूलें और इस दिन दान पुण्य अवश्य करें। और जो भी मैंने आपको वीडियो के अंदर जानकारी दी है उन सभी चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं तो मकर संक्रांति का आपको कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो ये मकर संक्रांति आपके लिए सुख सौभाग्य को बढ़ाए, आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम वर्ष भर होते चले जाए, सूर्य देव का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके जीवन में सूर्य के समान आप तेजवान बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।